अब हम बात करते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको पता है इमेज के फॉर्मेशन से पहले कुछ रूल्स भी होंगे, जैसे कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था। सिमिलरली वही रूल हम लोगों ने लेंसेस में भी यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके रूल्स। तो रूल नंबर फर्स्ट, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, F1 twice of F2, sorry, twice of F1, F2 and twice of F2। ठीक है, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो रूल नंबर फर्स्ट, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो पास होगी फोकस से। कहाँ से पास होगी? फोकस से। यही हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा था। क्लियर हो गया? आप जिसने मिरर के फॉर्मूले या इसके रूल्स अच्छे से पढ़े होंगे तो सेकंड अपने आप उसको स्ट्राइक कर रहा होगा कि सेकंड क्या होने वाला है। ठीक है, दिस इज F1, दिस इज ट्वाइस ऑफ F2, F1, ये हो जाएगा F2 एंड दिस वन ट्वाइस ऑफ F2। सेकंड, अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू इस फोकस से पास हो रही है, ठीक है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द लेंस ये कैसी हो जानी है बच्चों? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट वाइस वर्सा है। ठीक है, और तीसरा रूल अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इजी, कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो हमेशा कैसी होगी? अनडेविएटेड होगी। कैसी होगी? अनडेविएटेड। तो ये तीन रूल हैं जो आपने याद रखने हैं। तो फर्स्ट वन, अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जानी है। एंड द थर्ड वन, कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो हमेशा कैसे होने वाली है? अनडेविएटेड। इन तीनों रूल्स को यूज करके इसकी फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। तो लेट्स सी द फॉर्मेशंस। फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, this is principal axis, optical center O, F1, twice of F1, F2 and this is twice of F2। क्लियर? ओके, तो पहले आप फॉर्मेशन है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें या बियॉन्ड द ट्वाइस ऑफ F1 रखें। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रहे हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर ट्वाइस ऑफ F1 के बियॉन्ड रखा देन कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे? तो पहले रूल नंबर फर्स्ट, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो पास कहां से होने वाली है? फोकस से। ठीक है, दोबारा से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। बट अभी इमेज नहीं बनी। इमेज बनेगी कैसे? जब कोई भी दो रे आफ्टर रिफ्रैक्टेड वो एक्चुअली मीट करेंगी। ठीक है, अब अगर एक्चुअली मीट करेंगी तो इमेज बनेगी। ठीक है, ओके, देखते हैं। अब यहां पर देखें, दूसरा रूल लगाया। दूसरा रूल, फोकस से पास होगा
और फोकस से पास होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पर ये रे एक्चुअली मीट कर रही है, ठीक है। अब एक्चुअल मीट कर रही है और कैसी बन रही है बच्चों, उल्टी बन रही है। इसका मतलब ये जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। दोबारा से ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ f1, इमेज मिली हमें रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी, रियल और इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, तो यहां से दिख रहा है इसका जो साइज है आपके ऑब्जेक्ट से कैसा है, छोटा है, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा, पोजीशन क्या है इमेज की, तो इमेज की जो पोजीशन है दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f2 एंड ट्वाइस ऑफ f2 ऑफ ट्वाइस ऑफ f2 के बीच में। क्लियर हो गया। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड देखें फॉर्मेशन क्या होने वाली है, f1 ट्वाइस ऑफ f1 f2 ट्वाइस ऑफ f2, ठीक है। एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड द ट्वाइस f, अब ऑब्जेक्ट को लेते हैं बच्चों ट्वाइस f पर। रूल नंबर फर्स्ट लगाएं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास कहां से होगी, फोकस से, ठीक है, दिस वन। सेकेंड रूल, फोकस से पास हो इंसिडेंट रे, एक सेकेंड इसको सही से प्रेजेंट करें। आप स्केल का यूज करके बनाएंगे तो सही बनेगी, है ना। हम लोगों से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ये प्रिंसिपल फोकस से पास हुई f1 से, सॉरी ये f1 से पास हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जानी है बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां देखिए ये एक्चुअली मीट कर रही है। अगर एक्चुअल मीट करती है वो हमें पता है, उस इमेज का नाम है बच्चों रियल इमेज, और रियल हमेशा कैसी होती है बच्चों, इन्वर्टेड, ठीक है, दिस वन। अब आप देखें जो इमेज बनी रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, और पोजीशन देखें ट्वाइस ऑफ f2, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को ट्वाइस ऑफ f1 पर रखेंगे तो उसकी इमेज कहां बनने वाली है, ट्वाइस ऑफ f2 पर बनने वाली है। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा बच्चों, सेम साइज, ठीक है। तो यहां से इसको अपने आप चेंज करिएगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ट्वाइस ऑफ f1, चलिए लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ट्वाइस ऑफ f1, ठीक है। इमेज कैसी बनी, इमेज फॉर्म्ड या फॉर्म्ड इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है बच्चों उसका, सेम साइज है, और किस पोजीशन पे बन रही है, ट्वाइस ऑफ f2, पोजीशन ऑफ इमेज ट्वाइस ऑफ f2 एंड सेम साइज। जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का है वही साइज किसका है, इमेज का है, ठीक है। नोट करें इसको। नेक्स्ट देखें बच्चों, इमेज नंबर थर्ड, फॉर्मेशन नंबर थर्ड, दिस इज द लेंस
प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 ट्वाइस ऑफ F1, F2 ट्वाइस ऑफ F2, ठीक है। थर्ड देखें, ट्वाइस ऑफ F1 पे कर लिया, बियॉन्ड द ट्वाइस ऑफ F1 पे कर लिया, तो डेफिनेटली थर्ड होना वाला है बिटवीन ट्वाइस ऑफ F1 एंड F1, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो डेफिनेटली पास कहां से होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, F2 से, ठीक है। सेकेंड रूल लगाएं, F1 से पास कराएं, जैसे ही इंसिडेंट रे आपकी F1 से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जानी है, और जैसे ही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी किसी पॉइंट पर ये एक्चुअली मीट करेगी, तो डेफिनेटली एक्चुअल मीट करने वाली रे हमेशा कैसी होती हैं, रियल होती हैं और इन्वर्टेड। तो यहां से एक्चुअल मिलने वाली जो रे हैं वो हमेशा रियल इमेज एंड इन्वर्टेड फॉर्म करती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो मिलने वाली रे कैसे मिली बच्चों, सॉरी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है इसका, साइज देख लेते हैं, दिस वन। तो देख रहा है हमें साइज ऑब्जेक्ट से इमेज का जो साइज है वो कैसा है बच्चों, बड़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1, इमेज कैसी बनी, इमेज फॉर्म्ड या फॉर्म्ड इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है बच्चों, मैग्नीफाइड है यानी कि बड़ा है, कैसा है बच्चों, मैग्नीफाइड। पोजीशन क्या है बच्चों, बियॉन्ड, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F2, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F2, ठीक है। दोबारा से, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1, इमेज फॉर्म्ड कैसी बनी है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है उसका, मैग्नीफाइड है, और पोजीशन क्या है, बियॉन्ड द 2F, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। अब यहां लिया है हमने बिटवीन 2F1 एंड F1, अब यहां ले लेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम F1, ठीक है। F1 से दिस इज द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगी कहां से बच्चों, फोकस से, जैसे कि हमने रूल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। रूल नंबर सेकंड इसमें वैलिड नहीं है। रूल नंबर सेकंड वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसी पोजीशन से हम उसको पास नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उस पर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखा हुआ है। तो हम लोग दूसरे रूल को स्किप करके थर्ड रूल यूज करेंगे। बहुत आसान है, कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो हमें पता है ये कैसी रहने वाली है, अनडेविएटेड, ये आपको सीधी जाती रहेगी। अब इन दोनों रे को देखो, दे बोथ आर द रिफ्रैक्टेड रे, जो कि कैसी है बच्चों, पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मान लिया जाता है ये कहीं इन्फिनिटी पर मिल रही होगी। कहाँ बन रही होगी, इन्फिनिटी पे। दोबारा से ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, F1 पर, क्लियर। आफ्टर रिफ्रैक्शन पास हुई रे F2 से। रूल सेकंड इसमें वैलिड नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फोकस पे रखा हुआ है। तो रूल नंबर थर्ड लगाया, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसे हो गई, इसके पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो मान लिया जाता है कहीं वो इन्फिनिटी पर मिल रही होगी। तो आप यहाँ पर याद रखें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
F1, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। साइज कैसा होगा इमेज का? ऑफ इमेज हाईली मैग्नीफाइड या वेरी लार्ज, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जल्दी से नोट करें इसको। नाउ the fifth one, the convex lens, principal axis, and this is the optical center O, F1, twice of F1, F2 and twice of F2, ठीक है। लास्ट हो गया था हमारा F1 पर जब आपका ऑब्जेक्ट था, अब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट एप्लीकेबल है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन पास कहां से होगी बच्चों? फोकस से, ठीक। सेकंड देखिए, सेकंड फोकस से पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? रूल नंबर थर्ड, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और अनडेविएटेड हो गई। अब इन दोनों को देखें कैसे हो रही है बच्चों, ये डाइवर्ज हो रही है। और कोई भी डाइवर्ज रे की बात करें, दे नेवर मीट, वो कभी भी नहीं मिलती। अगर वो आपस में कभी नहीं मिलती तो इमेज कैसे बनेगी? तो इसमें क्या लगाएंगे बच्चों? वर्चुअल रूल लगेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? बैक ट्रैक करेंगे, और जब इसको बैक ट्रैक करा जाएगा तो किसी एक पोजीशन पर ये मीट करेगी, ठीक है। दोबारा से आपस में मीट नहीं की क्योंकि डाइवर्ज हो रही थी, क्लियर। हमने क्या किया? बैक ट्रैक किया। जब हमने इसको बैक ट्रैक किया तो किसी पॉइंट पर ये मीट कर रही है। अगर ये किसी पॉइंट पर मीट कर रही है आफ्टर बैक ट्रैकिंग, तो यहां पर जो बनने वाली इमेज है वो कैसे बनेगी बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। इमेज कैसी बनी बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है बच्चों? मैग्नीफाइड। और कहां बन रही है बच्चों? बियॉन्ड F1, ठीक है, बियॉन्ड F1। तो ये इसकी फॉर्मेशन हो गई। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F1 और O के बीच में, वर्चुअल इरेक्ट बनी क्योंकि एक्चुअल में ये मीट नहीं कर रही है। अगर एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे अगर मीट करती तो हमेशा जो बनने वाली इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती। इसलिए हमने इसको बैक ट्रैक किया। बैक ट्रैक के बाद जिस पोजीशन पर ये मीट कर रही है, ठीक है, वहां पर देखा तो ये इमेज जो है हाईली मैग्नीफाइड बन रही है, बियॉन्ड F1 बन रही है, ठीक है। और कैसी बन रही है? मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये इसकी इमेज फॉर्मेशन हो गई। एंड द लास्ट वन, पोजीशन ऑफ इमेज होगी बच्चों इन्फिनिटी, सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी इन्फिनिटी। ये हो गया F1 ट्वाइस ऑफ F1, F2 ट्वाइस ऑफ F2 ऑप्टिकल सेंटर। कहीं इन्फिनिटी पर कोई भी इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां से आने वाली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
तो पास कहां से होगी बच्चों? फोकस से। ठीक है, इन्फिनिटी पर रखी हुई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कहां से होगी? फोकस से। कहीं से भी रे आ सकती है, पास कहां से होगी? फोकस से। ठीक है, तो ये जो बनने वाली इमेज है वो कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी हो तो जो बनने वाली इमेज है वो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगी। और पोजीशन क्या होगी बच्चों? एट फोकस। कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। ठीक है, तो ये इसकी इमेज फॉर्मेशन हो गई किसकी? कॉन्वेक्स की, तो जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सारी इमेजेस को आप अच्छे से नोट करें और इसको एनालाइज करें, और इसका एनालाइज बारी बारी से करना है। इसके फॉर्मेशन ड्रॉ करिए आप मैनी मोर टाइम्स। जब तक इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन आपको आने वाली नहीं है। तो इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से एनालाइज करो। इमेज फॉर्मेशन बेहद आसान है। क्लियर हो गया? नोट करें इसको। हो गया बच्चों? अब यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो किस किस टाइप की इमेजेस को बनाता है। तो याद रखें, रियल बनाता है और वर्चुअल बनाता है, मैग्नीफाइड बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है, लेकिन एक तरीके की इमेज ये नहीं बनाता है। तो याद रखें, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, इसके अलावा ये सारी इमेजेस बनाता है। अब वर्चुअल और डिमिनिश्ड क्योंकि ये नहीं बनाता, तो वर्चुअल और डिमिनिश्ड कोई तो बनाता होगा, तो बनाता है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज करेंगे, तो वो जो इमेज बनाएगा वो कैसे बनाएगा? वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। सो लेट्स सी द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव lens. Going to discuss image formation by concave lens. ठीक है, तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन से पहले हम कॉन्केव लेंस के रूल्स को भी पढ़ लेते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, this is the concave lens principal axis and this is optical center O, F1, F2। तो रूल नंबर फर्स्ट, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसे हो जाएगी? डाइवर्स हो जानी है। ठीक, हमें पता है क्योंकि कॉन्केव लेंस कैसा होता है आपका? डाइवर्जिंग होता है, तो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगी? डाइवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये डाइवर्ज हो रही है तो डाइवर्जिंग रे कहाँ से पास होनी चाहिए? फोकस से। तो ये कहाँ से पास होगी बच्चों? आपकी फोकस से। बैक ट्रैक किया तो कहाँ से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। रूल नंबर सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर F1 एंड दिस इज F2। कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होती है, दिस इज द इंसिडेंट रे, अगर ये फोकस से पास हो, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज रूल नंबर सेकेंड। नाउ द थर्ड वन, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से बात होती है तो वो कैसी रहेगी? अनडेविएटेड। ठीक है, वो कभी भी डेविएट होने वाली नहीं है, यानी अपने एक्चुअल पाथ पे ही रहेगी, कभी भी अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीनों रूल्स हो गए। ठीक है, नोट करें इसको। इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं बच्चों। केवल 2 ही फॉर्मेशन से बनती हैं। तो नंबर फर्स्ट, यह हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर
this is f1 twice of f1, f2 twice f2। नंबर 1, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? इन्फिनिटी पे रखें। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रहेंगे तो इन्फिनिटी से आने वाली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्टेड ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्टेड ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज। अब जो डाइवर्जिंग रे है वो जो कि कभी भी मिलने वाली नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको बैक ट्रैक करेंगे और बैक ट्रैक करके जिस पोजीशन पर ये मीट करेंगे वो क्या होगा बच्चों? आपका फोकस होगा। क्या होगा? फोकस। क्योंकि हम लोग इसको वर्चुअली बैक ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बनने वाली इमेज होगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, क्योंकि साइज इसका छोटा है। ओके, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, उसी साइड पर क्या बन रही है? आपकी इमेज बन रही है। उसका साइज कैसा है? डिमिनिश्ड है और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्लियर? अगला दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज f1 ट्वाइस ऑफ f1, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिया। दिस इज द ऑब्जेक्ट। रूल नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्टिंग ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। बैक ट्रैक करोगे, ठीक है, तो किसी पॉइंट पर मिलेगी तो वो पॉइंट क्या होगा बच्चों? आपका फोकस होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, दूसरी रे अगर हम पास करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज रूल नंबर थर्ड। ऑप्टिकल सेंटर से हम इसको पास करते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से वो कभी भी कैसा होता है? अनडेविएटेड होता है। तो आप देखें कहीं बीच में ये मिल रही है। जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही है, जब इसको वर्चुअली हमने बैक ट्रैक किया तो जिस पॉइंट पर मीट कर रही है वहां पे क्या बन जाएगी? आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये इमेज जो होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगी। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, और उसी साइड पर बनेगी जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर? तो ये दो इमेज फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द कॉनकेव लेंस। पहला ऑब्जेक्ट रखा हमने इन्फिनिटी पर, दूसरा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी। तो ये दोनों ही इमेज आपको मिल गई। यहाँ पर इमेज की पोजीशन f1 और O के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव की, कॉन्वेक्स लेंसेस की। लेंसेस होता क्या है, किस तरीके से इसको हम लोग यूज करते हैं, ऑल दैट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर ऑफ लेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप अगेन एंड अगेन ट्रेसिंग करने की कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।